नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। प्यारे बच्चों, हमने एक कहानी स्टार्ट की थी और वो कहानी थी हमारी कंसंट्रेशंस की, जिसकी दो टर्म्स हम कर चुके थे। एक थी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक्चुअल में हमने वहाँ पे सभी कंसंट्रेशंस टर्म कर ली थी। आज जो हम करेंगे इस नई वीडियो के अंदर वो करने वाले हैं इन कंसंट्रेशंस टर्म के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्यारे बच्चों और उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, पहले न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म बता देता हूं। वैसे मैं आपको इसमें रिमाइंड करवा देता हूं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene। बड़ी सिंपल सी भाषा में बताऊं अगर मैं आपको, तो यहां पे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करो जिस सॉल्यूशन के अंदर 2.5 या 2.5 ग्राम इथेनॉइक को डिजोल्व किया गया है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। कहने का मतलब एक सॉल्यूशन बना जाता है और उस सॉल्यूशन के अंदर मोलैलिटी को और मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करो। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशंस, जिसके अंदर क्या है कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब हमारे एक 450 ml सॉल्यूशन है जिसके अंदर 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उस सॉल्यूशंस की मोलैरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये बताना है हमें प्यारे बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, डेली लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखवा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्यारे बच्चों। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आप कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ध्यान में जरूर रखेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब ना हो। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर मास जरूर ध्यान रखोगे। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पे लिखवा देता हूं, यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखवा देता हूं प्यारे बच्चों जिसका मॉलिक्यूलर मास आप लिखोगे। सबसे पहले जैसे यहां पे पूछा गया इथेनोइक एसिड, ये दे दिया गया प्यारे बच्चों इथेनोइक एसिड। अब ये जो कई बार पूछा जाएगा, आपको मैं बता देता हूं, ये जो लिखेंगे हम CH3COOH, वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपके माइंड में सेट हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे इसका जो मास होता है 60 ग्राम पर मोल होता है। वैसे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे हमें पता है कि एक एटम हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1। इसी तरह से हम बात कर लें कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम का 23। इसी तरह से जो सल्फर का होता है प्यारे बच्चों वो रहेगा 32। इसी तरह से फास्फोरस का रहेगा प्यारे बच्चों 31। इसी तरह से नाइट्रोजन का रहेगा प्यारे बच्चों वो क्या रहेगा 14। तो इस तरह से हम जो लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और सभी एटॉमिक मास का यूज करेंगे कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर या मॉलिक्यूलर मास के अंदर। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन है तो 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वाले जो है ना एग्जांपल बार बार काम आने वाले हैं, तो इसलिए हम इस तरह के कुछ एक एग्जांपल का माइंड में सेट कर लेते हैं बच्चों। हो भी जाएंगे, नहीं सेट हो जाते तो निकाल जरूर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड्स का हमने ये निकाल लिया। इसी तरह से कई बार जो यूज होता है यूरिया यूज होता है प्यारे बच्चों। यूरिया का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम इसके अंदर NH2CO NH2।
तो यूरिया का जो मोलिकुलर मास होता है वो भी कितना रहेगा, 60 ग्राम पर मोल रहेगा। नोट कर लेना है प्यारे बच्चों आपने। इसी तरह से हम जो बात कर लेते हैं शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर जो होता है C12H22O11। शुगर की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो C12H22O11। अगर इसका मास को कैलकुलेट करें तो इसका जो मास रहेगा 342 ग्राम पर मोल रहेगा। याद कर सकते हो बेटा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह आपको भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, शुगर का निकाल लिया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों हम, C6H12O6। तो यहां पे अगर मास निकालें, मोलर मास, तो वो कितना हो जाएगा, 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स और रहेंगे प्यारे बच्चों, वो रहेंगे लाइक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड्स का जो हम निकाले तो वो एक्चुअल में कितना रहेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, 98 ग्राम पर मोल रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसी तरह से अगर हम निकालें प्यारे बच्चों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक्चुअल में वो कितना रहेगा यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल रहेगा। इसी तरह से एक दो और निकाले हम इसके अंदर, जैसे हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड का निकालें तो यहां पे जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 63 ग्राम पर मोल हो जाएगा। बहुत ही आसान रहेगा, बार बार ये यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए अगर आप अपने माइंड में ही पहले से ही सेट है ये, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। कहने का मतलब आपको सभी के सभी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इसके अंदर इथेनोइक एसिड, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से क्या रहेगा यहाँ पे HNO3 रहेगा। और अगर एक और लिख ले यहाँ पे, ताकि हमारे यहाँ पे बेंजीन के बारे में भी पूछा गया है, तो मैं एक और लिख देता हूं प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगा हमारे यहाँ पे बेंजीन। मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है C6H6। अगर इसका भी मोलर मास निकालें तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा। एक तो अपने अच्छे से ये चीज सेटअप कर लेनी है, अच्छे से सेटअप कर लेंगे। दूसरा जो रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा कि जो हम यूनिट करके आए हैं, जो हम सॉल्यूशन यूनिट के अंदर कंसंट्रेशन टॉपिक करके आए हैं, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं और फिर देखना डायरेक्ट पुट करने से कैसे हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, कैसे हमारे आंसर निकलते हैं सभी न्यूमेरिकल्स के। जैसे हमने यहाँ पे लिया, आपको मैं करवा चुका हूं, मैं दोबारा से रिपीट करने लग रहा हूं इनको। जैसे आपने वहां पे किया था परसेंटेज, और परसेंटेज आपने किया था प्यारे बच्चों, वो किया था W/W। इसी तरह से आपने परसेंटेज किया था प्यारे बच्चों W/V। इसी तरह से परसेंटेज किया था प्यारे बच्चों V/V। तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे, W हो या W हो या V हो, मैंने तीनों एक साथ ले लिए। और एक्चुअली में ये किसके है प्यारे बच्चों, ऑफ सोल्यूट। बड़ा सिंपल वे से हमने लिख दिया कि परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V। तो मैंने सभी के सभी ऊपर वाली वैल्यू जो ली है, चाहे उसका मास है, चाहे उसका मास है, चाहे उसका वॉल्यूम है, किसका, सोल्यूट का, और नीचे मैं नीचे लिख देता हूं, चाहे W हो, चाहे V हो, चाहे V हो, किसका, ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आपने परसेंटेज निकालनी थी प्यारे बच्चे तो किससे मल्टीप्लाई कर देते थे हम, 100 से। किससे, 100 से। अगर ppm होता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते, 10⁶ से। तो वो हमारा क्या बन जाता प्यारे बच्चों, वो हमारा बन जाता पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरह से हमने जो पीछे किया था प्यारे बच्चों, वो किया था हमने मोलरिटी, जो कि हम यहां पे यूज करने वाले हैं, मोलरिटी। मैं इनको दोबारा से रिकॉल करवाने लग रहा हूं आपको, ताकि आपको डायरेक्ट यहां से मिल जाए। हो सकता कि कई बच्चों ने ये वीडियो देखी हो सकता हो इससे प्रीवियस देखी हो, उससे प्रीवियस ना देखी हो। तो इस तरह से मैं आपको, वैसे तो आपको इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा पूरे यूनिट का,
अदरवाइज यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, पूरे की पूरे को फॉर्मूला में पुट कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पे मोलरिटी को हम जो निकालते थे, कैसे निकालते थे बच्चों, वो हम निकालते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही करते थे प्यारे बच्चों। अब एन की वैल्यू पुट कर देता हूं तो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा हमारा। एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, इनटू में क्या हो जाएगा, VL। तो इस तरह से हम क्या करते थे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला जनरेट करते थे, यही फॉर्मूला यहां पे पुट कर देंगे। अगर नेक्स्ट में बात करूं प्यारे बच्चों मोललिटी के बारे में, मोललिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे। तो स्मॉल m को रिप्रेजेंट करते थे और इसको कैलकुलेट कैसे करते थे, यहां पे जो क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डिटेल में करवाया गया है। आप डिस्क्रिप्शंस में इस पूरी यूनिट का लिंक है, वहां पे जाकर के डिटेल में डेरिवेशंस देख सकते हो कि किस तरह से हमने करवाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोललिटी जो होगा N/W kg, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं N की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, W डिवाइड बाई M नोट और इनटू यहाँ पे क्या कर देंगे W kg। अगर यहाँ पे ग्राम में होगा तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, मोललिटी आ जाएगा। अगर नेक्स्ट मैं फॉर्मूला जनरेट करूं स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, स्ट्रेंथ जो रहेगा प्यारे बच्चों उसको हम S से रिप्रेजेंट करते थे। एक्चुअल में स्ट्रेंथ जो होता था वो हम करते थे मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मास ऑफ सोल्यूट जो कि हम ग्राम में ले लेंगे, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन W/VL। तो इस तरह से हम क्या निकालते थे, स्ट्रेंथ निकालते थे। अगर इसी तरह से हम बात कर लें प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नॉर्मेलिटी एक्चुअल में नॉर्मेलिटी का यूज होता है बेटा टाइट्रेशंस के लिए। जो नॉर्मेलिटी निकालते हैं कि KMnO4 किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सैलिक एसिड की प्रेजेंस में। एक्चुअल में ये जो लेबोरेटरी वर्क है ये लैब के अंदर ही करवाते हैं हम अपने इंस्टीट्यूट पे, तो वहां पे पूरी डिटेल में भी करवाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ये निकालते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। EQ की वैल्यू जो निकालते थे प्यारे बच्चों वो निकालते थे W/EM इंटू VL। EM का मतलब रहेगा इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास की भी अगर वैल्यू रख दे प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगी W डिवाइड बाई M नोट इंटू VL, और यहां पे क्या चला जाएगा, N फैक्टर। ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखने लग रहा है वो अपने डिस्क्रिप्शंस में जाएगा और पूरी वीडियो चेक करेगा, डिटेल्स में करेगा। हम ये ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। मैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाने के लिए आपको ये चीजें एक वीडियो में लेके आने लग रहा हूं कि ये सारी चीजें हमने जनरेट कर चुके हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। तो इसलिए W डिवाइड बाई M नोट इंटू क्या होता था, N फैक्टर अपॉन VI। अगर हम बात कर ले इसी तरह से प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शंस, अगर मोल फ्रैक्शंस की बात करें, मोल फ्रैक्शंस जिसको आप X से डिनोट करते थे। अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशंस है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, A कंपोनेंट के लिए निकालते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ A कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, यही करके आए हैं। अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। और हम ये भी जानते हैं कि ऑलवेज XA प्लस XB ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने यहां पे क्या निकाला, मोल फ्रैक्शंस। ये बेटा मैं इसलिए करवाने लग रहा हूं ताकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सके। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों फॉर्मेलिटी,
लास्ट वन मैं करवाऊंगा आपको फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जिसको हमने एफ से डिनोट कर दिया। एक्चुअल में जो फॉर्मेलिटी है वो जो हम निकालते थे किसके बराबर निकालते थे, वो जो हम निकालते थे एफ एन डिवाइड बाई वी एल। एफ एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फॉर्मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशंस। अगर एफ एन की वैल्यू में निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइड बाई एफ एम इंटू वी एल। और एफ एम को हमने बोला था ऑब्जर्व्ड मास, ऑब्जर्व्ड मास। तो ये हम अच्छे से कर लेंगे प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पे सभी के सभी फॉर्मूले ड्राइव्स करवा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड तो मैं यहाँ पे रखूंगा ताकि इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम क्या करें, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करें। तो यहाँ पे सभी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको साफ करने वाला हूं प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल निकलवाऊंगा और एक आपने खुद घर पे करके देखना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने लेना है। तो नेक्स्ट मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें नोट कर लेना। हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। देखना प्यारे बच्चों, मैं दोबारा से इसको स्टडी कर लेता हूं। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ पे गिवन क्या है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आंसर लिखने लग रहा हूं उसके अंदर आंसर कि गिवन क्या है। यहाँ पे एक्चुअल में गिवन है जो वो क्या रहेगा इसके अंदर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना रहेगा इसके अंदर 2.5 ग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमें पता है इसके अंदर मोलर मास क्या रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या जिसको आप इथेनोइक एसिड कह सकते हो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको, इथेनोइक एसिड, या आप इसको सॉल्यूट कह सकते हो, जो कि क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया था इथेनोइक एसिड का, जो कि कितना रहेगा इसके अंदर 60 ग्राम पर मोल, यानी कि क्या लिखते थे इसके अंदर 60 ग्राम पर मोल लिखते थे। अब मास है, मोलर मास है, क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो इसलिए यहां पे निकाल दे, क्योंकि हमें जो मोलैलिटी होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास है हमारे पास, मोलर मास है हमारे पास, तो जो नंबर ऑफ मोल होते हैं जो हम पीछे निकाल के आते हैं W डिवाइड बाई एम नॉट, जो कि वैल्यू पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों। वैल्यू पुट कर दी हमने मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 60। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी और इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि मैंने यहां पे बताया गया है मोलैलिटी के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्यारे बच्चों कि जो मास है, मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया हुआ है, यहां पे सोलवेंट हमारे पास बेंजीन है जो कि कितना दिया हुआ है 75 ग्राम्स, एक्चुअल में ग्राम में दिया हुआ है। मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूं यहां पे प्यारे बच्चों कि हमें जो निकालना है वो निकालना है मोलैलिटी। यहां पे क्या निकालना है, मोलैलिटी, जिसको हम किस तरह से पुट करते थे, W डिवाइड बाई एम नोट इंटू W kg। अब हमारे पास ग्राम में है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा W डिवाइड बाई एम नोट, और यहां पे क्या ले लेंगे, W ग्राम ले लेंगे, और यहां पे क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। W की वैल्यू हमने पुट कर रखी है, W का मतलब मास ऑफ सोल्यूट जो कि दिया हुआ है 2.5 डिवाइड बाई मोलर मास हमारे पास है 60 इनटू 1000 डिवाइड बाई, यहां पे जो है मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम हो जाएगा क्योंकि हमने 1000 ले लिया, यहां पे
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 75 बन जाएगा। तो इस तरह से जो मोलैलिटी निकालनी थी हमें, तो वो मोलैलिटी जो निकल जाएगी, यहाँ पे इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो 0.556 मोल पर केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल पर केजी आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे प्यारे बच्चों? मोलैलिटी। बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूलों के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है। इतना आसान है कि आप 1 सेकंड में फॉर्मूला पुट किया और आप डायरेक्ट आंसर प्रिपेयर करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आपका निकलेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था प्यारे बच्चों? वो पूछा गया था मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शंस में यहाँ पे सेकंड जो हमारा आंसर रहेगा मोल फ्रैक्शंस, और वो भी किसका निकालना? इथेनोइक एसिड का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को आप ए कंपोनेंट कह लो, सॉल्यूट को हमने मान लिया ए कंपोनेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन से हमें किसका निकालना है? इथेनोइक एसिड्स का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन इथेनोइक एसिड का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? XA विच इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NA प्लस NB। एक्चुअल में Na का मतलब नंबर ऑफ ए कंपोनेंट हमने क्या ले रखा है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल ही लिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे Na की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों? Na की वैल्यू हो जाएगी 2.5 डिवाइड बाई 60 हो जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आप इस तरह से निकालेंगे 0.0417 आ जाएगी, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेट आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। मैंने इसको कैलकुलेट करके लिख दिया, 0.0417 रहेगा। अब बात करें हम, ये तो Na की वैल्यू है, NB की वैल्यू, यानी कि हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट। B यहां पे एक्चुअल में क्या है? बेंजीन है प्यारे दोस्तों। क्या रहेगा? बेंजीन रहेगा इसके अंदर, यानी कि B कंपोनेंट हमारे पास क्या रहेगा? B रहेगा बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे जो B कंपोनेंट है वो क्या है? बेंजीन है। इसके अंदर क्या रहेगा? बेंजीन, B कंपोनेंट। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? NB, जो कि किसके बराबर होगी? मास ऑफ बेंजीन, जो कि कितना है? 75 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास, स्टार्टिंग में ही लिखवा के चले थे, जो कि कितना रहेगा प्यारे बच्चों? 78 रहेगा। अगर इसकी वैल्यू जो है निकालें, इसकी वैल्यू तो 0.961। तो कहने का मतलब मेरे पास जो है NB की वैल्यू भी है और NA की वैल्यू भी है। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? वो आ जाएगा 0.0, NA की वैल्यू में पुट करने लग रहा हूं 0.17 डिवाइड बाई 0.0417 और प्लस क्या हो जाएगा? 0.961 आ जाएगा। कहने वाला Na डिवाइड बाई Na प्लस NB। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे प्यारे बच्चों? वो आ जाएगी 0.0416 आ जाएगी। तो ये जो हमारा रहेगा मोल फ्रैक्शंस रहेगा। किसका मोल फ्रैक्शंस होगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। एक्चुअली पूछा किसका गया था? मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड ही पूछा गया था, तो ये हमने इस तरह से निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने निकाला मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस। तो मैं आपको ना होमवर्क दे देता हूं, आपने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। आप निकाल के देखोगे इसको, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो आगे पहुंचाते रहेंगे प्यारे बच्चों, शेयर करते रहेंगे ताकि नीडी स्टूडेंट्स इसको देख सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं करवा सकते वो बच्चे भी इसको देखें, वहां तक पहुंचे। तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा, हमें भी काफी अच्छा महसूस होगा। और तब तक करते रहिए हमारे साथ थे कंसंट्रेशंस के न्यूमेरिकल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।